तो हमारी ईवी व्हीकल के लिए सब्सिडी मिली है जो कि हमारी 2-2.5 साल से अटकी हुई थी। वो जाके अब रेखा गुप्ता जी के प्रयास से अब हमारे को सब्सिडी मिली। और सब्सिडी का अब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, 3 साल हो गए थे हमें सब्सिडी अब आए, लेकिन अब जाके सुनवाई हुई है मैम के काम में। सब्सिडी मिली और मैडम के हाथ से मिली तो और खुशी है। एक तो डीटीसी बसेज और हो गई, रोड अच्छे हो गए, अब पहले से हर चीज़ में बहुत सुधार है। महिला के लिए जी बस में भी इसमें फ्री है क्योंकि अब सीएम साहब ने जो है पिंक पास भी अभी जारी कर दिया है। प्रदूषण कम हो गया, इनसे 0% प्रदूषण हो गया, पब्लिक की सुविधा हो गई, सब एसी मिल रही सबको, नहीं तो क्या पहले नॉन एसी में चलते थे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात दी है। 300 ईवी बसों का आज कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन कर दिया है और आप देखिए कि जितने लाभार्थी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको प्राइज़ दिया गया है। सर, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या मिला? मैम, ये हमारे को हमारी ईवी व्हीकल के लिए सब्सिडी मिली है जो कि हमारी 2-2.5 साल से अटकी हुई थी। वो जाके अब रेखा गुप्ता जी के प्रयास से अब हमारे को सब्सिडी मिली। इसके लिए हम रेखा गुप्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सबको इक्वल सब्सिडी मिली है या फिर किसी अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग सब्सिडी का एक प्रावधान है। जैसे मैंने एक स्कूटी खरीदी थी तो मेरे को उसकी सब्सिडी मिली है। तो उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिला है? कितने की सब्सिडी? 17,000। तो कितना राहत लग रहा है? कितना राहत तो है ही मैम, पैसा चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, पैसा तो पैसा होता है। तो अभी क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता जो काम कर रही है दिल्ली में वो बेहतर है या फिर? अच्छा काम कर रही है मैडम। हमारे को पैसे मिल गए, इससे बढ़िया काम क्या होगा। इसलिए आप अच्छा बोल रहे हैं? ओवरऑल पूरी दिल्ली की जनता, पूरी दिल्ली की जनता के लिए जो काम नहीं हो रहे तो काम हो रहे हैं अब। कुछ सबसे बेहतरीन काम क्या लगता है आपको रेखा गुप्ता? एक तो डीटीसी बसेज और हो गई, रोड अच्छे हो गए, अब पहले से हर चीज़ में बहुत सुधार है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनके हाथ में भी यही चेक है। सर, ये कितने की सब्सिडी मिली आपको? मैम, मेरे को 19,850 रुपये की मिली है। कौन से व्हीकल पे मिली? ये इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी ली है मैंने। अच्छा, स्कूटी पे। तो सबको, जितने लोग आए हैं सबको स्कूटी पे ही मिली है? नहीं, कई हैं, कार वाले भी हैं, स्कूटी वाले भी हैं, जो ईवी इलेक्ट्रिक जो भी है जो सारे। तो इसके बारे में बताइए कि गवर्नमेंट कैसे, हमारे दर्शकों को बताइए कि गवर्नमेंट कैसे ये सब्सिडी दे रही है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपने अप्लाई किया? मैम, एक फॉर्म फिलअप होता है, इसका फॉर्म भी भरा था। फॉर्म भरने के बाद में ये आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये दिल्ली में सभी जनता के लिए है या कुछ लोग? सभी के लिए मैम, सभी जो भी इलेक्ट्रिक वाहन आप परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर सभी को मिल रही है। तो अभी आपको क्या लगता है, सब्सिडी मिल गई इस वजह से नहीं पूछ रही हूँ, ओवरऑल अगर रेखा गुप्ता का काम देखें तो क्या लग रहा है कि बेहतर कर? बहुत बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। उम्मीद से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसे विपक्ष तो कहता है कि रेखा गुप्ता ने कुछ अच्छा किया। देखिए, कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन जो देख रहे हैं उनको, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर जगह से, हर जगह बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है जी। जैसे अभी आपको ये सब्सिडी मिली है, इससे पहले आपको क्या लगता था जब केजरीवाल थे, तो ऐसी कुछ उम्मीद आप लोगों को लगती थी कि सब्सिडी मिलेगा? ऑड इवन का जो उन्होंने एक सिस्टम चलाया था वो ज़्यादा बेहतर था या आप ज़्यादा बेहतर? मैम, अभी काफ़ी बेहतर है। अभी इलेक्ट्रिक होने से प्रदूषण पे तो वैसे ही रोक लग जाएगी, ऑड इवन का इतना वो ही नहीं रहेगा। और सब्सिडी का अब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, 3 साल हो गए थे हमें सब्सिडी अब आए, लेकिन अब जाके सुनवाई हुई है मैम के काम में। तो देखिए, हर कोई सब्सिडी लेकर कहीं ना कहीं खुश है और यही दिखा रहा है, क्योंकि आपको बता दें ईवी व्हीकल का जिस तरीके से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है उससे एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से सबको ये सब्सिडी भी दी गई है। सर, कितने की सब्सिडी मिली? मैम 17,000 की। कैसे, खुश लग रहे हैं? बिल्कुल खुश है मैडम। हाँ, रेखा गुप्ता का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। सब्सिडी मिली इसलिए बोल रहे हैं या सच में? मैम, सब्सिडी मिली और मैडम के हाथ से मिली तो और खुशी है। हाँ, तो ओवरऑल अगर उनके काम को देखें तो आप कैसे देखते हैं? रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? 1 साल हो गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। उनका कंस्ट्रक्शन में मतलब रोड वगैरह दोबारा बनने शुरू हो चुके हैं, नालियाँ वगैरह, हमारे गाँव वगैरह में भी प्रोग्रेस है बहुत अच्छी। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण थी, पॉल्यूशन। वो क्या लगता है कि ईवी व्हीकल आने से कितना राहत मिलेगा? अभी तो मैम शुरुआत है और धीरे धीरे मतलब हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा मैम।
अगर आपको सबसे बेहतरीन कामों में देखा जाए रेखा गुप्ता का, कौन सा लगता है? मैडम अभी तो यही लग रहा है बिल्कुल, जो सब्सिडी इलेक्ट्रिक का है जो मेन काम तो यही है, और डीटीसी का जो अनावरण किया उन्होंने वो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी मेट्रो का कुछ दिन पहले हुआ था, तो ओवरऑल क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है या जुमलेबाजी है वो? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट तो हो रहा है। अगर दोनों गवर्नमेंट में देखा जाए, केजरीवाल और रेखा गुप्ता, बेहतर कौन? बेहतर मैम की है, बीजेपी का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, चलिए देखिए, 27 सालों बाद वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें अगर काम हो रहे हैं, हमारे पीछे आप वो बसें देख सकते हैं जिसमें ऐसी 300 बसें हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है ईवी की वजह से, जिससे दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जा सके। और ये वही बसें हैं और ऐसी कई बसें जो लाइन में लगी हुई हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जो लाभार्थी हैं और कई लोग हैं जो आज उनको उनके व्हीकल की सब्सिडी मिली है। ये सब्सिडी सबके लिए है, आप एक फॉर्म फिल करेंगे, आपको उस सब्सिडी का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको दिखा दें, ऐसी एक बसें नहीं है, ऐसी कई सारी बसें बनाई गई हैं। देवी बसें हैं जिसमें डीटीसी के थ्रू ये बसों को लॉन्च किया गया है। ये सारी ईवी व्हीकल है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके, और ये जो सारी समस्याएं हैं दिल्ली की जनता को, उसको ख़त्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बसों के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। अभी कुछ दिन पहले मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया। महिलाओं के लिए इसमें टिकट्स फ्री है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो वैसे बेहतरीन काम करने का प्रयास रेखा गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इससे आम जनता अगर खुश है, उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है। आपको बताएं, ये देखिए लगातार आप 1 2 4 5 बसें नहीं, बहुत सारी ऐसी बसें हैं लाइन से कतार में लगी हुई हैं, जिसको अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इसका पूरा लाभ उठाते हुए नजर आएगी। इसका पूरा फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिल सकता है। सर, ये नई बसों की सौगात रेखा गुप्ता ने दी है, 300 बसों की, क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए कितना बेहतर मौका है? जितना बेहतर हुआ था उससे भी और बेटर हो जाएगा जी, जो है। हाँ, जो बसों में दी गए मतलब सवारियों को जो 15-15 मिनट या 20-20 मिनट और वेट करना था, तो अब 5 मिनट 10 मिनट में उनको बसें मिल जाएंगी। हाँ, अभी ट्रैफिक पे भी कंट्रोल रहेगा क्योंकि लोग मोस्टली बसेस से सफर करेंगे। हाँ, अगर बसें काफ़ी हो जाएंगी तो उस पर भी जो है फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से जो। तो अभी क्या लगता है कि दिल्ली की जनता को इससे कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है? कि उनको जो वेट करना पड़ता था ना स्टैंड पे, आधा घंटा 20 मिनट जो भी करना पड़ता था, तो अब मुश्किल से उनको 5 मिनट 7 मिनट में बसें दोबारा से स्टैंड पे मिल जाएंगी रूट पे। पहले शायद उनको 20-20 मिनट वेट करना पड़ता होगा, क्योंकि अब ये जो और बसें चली हैं तो ये उन्हीं रूटों पे एडजस्ट कर देंगे, उनकी टाइमिंग घटा देंगे जो आने जाने की। जी जी। कितने साल से आप बस चला रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। तो केजरीवाल का समय भी देखा होगा क्योंकि अभी तो उनके 1 साल पूरे हुए हैं। क्या लगता है कि बेहतर क्या था? उनसे बेस्ट है जी। हाँ, उनसे बेस्ट हर मामले में? हर मामले में जी, हर तरीके में, हर मामले में जो। आप ये बस में क्या क्या फैसिलिटी है वो बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, पुरुषों के लिए भी है या सबके लिए? हाँ, महिला के लिए जी बस में भी इसमें फ्री है, क्योंकि अब सीएम साहब ने जो है पिंक पास भी अभी जारी कर दिया है। हाँ, जो दिल्ली की महिला है उनके लिए पिंक पास होगा जो है। और हाँ, और अगर जेंट्स कोई सफ़र करता है तो उनके लिए कितना मिनिमल टिकट? जेंट्स के लिए मिनिमम इसमें मेरे ख्याल 25 का टिकट है जो है। हाँ, 10 से लेके 25 तक जो है। और सीनियर सिटीजन का भी इसमें जो है फ्री है इसमें जो। हाँ, देखिए, सीनियर सिटीजन का फ्री है। महिलाओं के लिए पिंक कार्ड अब रेखा गुप्ता ने जारी किया है, जिससे महिलाएं यहाँ पर फ्री में सफ़र कर पाएंगी। और वहीं अगर जेंट्स की बात करें तो 10 से 25 रुपये जो है उनका जो मिनिमल किराया है। आपको अंदर से बसों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बसों में सुख सुविधाएँ दी गई हैं, तो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं, देखिए कि किस तरीके की बसें हैं। यहाँ पर कितनी सवारी आ जाती होंगी? मैम कम से कम इसमें 50 से ऊपर बसें आ जाती हैं सवारियाँ। 50 से ऊपर? हाँ जी, कुछ क्या ना सीटों पे आ जाती हैं, कुछ वैसे बीच में क्या ना एडजस्टमेंट हो जाती हैं वो। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन के लिए है या फिर कुछ मतलब? पिंक सीट है लेडीज़ों के लिए, और यहाँ इधर हो गए सीनियर सिटीजन और पीछे वैसे अडल्ट वाले सवारियाँ। ओके, तो मतलब यहाँ पे पूरा आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, कैटेगरी बनाई गई। जो पिंक सीटें हैं महिलाओं के लिए है, जो इधर की ग्रीन सीटें हैं वो जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए है, और पीछे ये जो सारी सीटें हैं उसमें कोई भी युवा है, जेंट्स है और यूथ है,
वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये सीटें देखिए किस तरीके से प्रीमियम है, एकदम बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर बैठ के देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल बनाई गई हैं, तो बेस्ट है। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी ये सारी बसें चला करती थी, लेकिन जितना अब क्वांटिटी में दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी, जो 20-20, 25-25 मिनट लोगों को वेट करना पड़ता था, अब वो इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है दिल्ली की जनता का। अब 5 से 7 मिनट में आपको लगभग बसें मिलती हुई नज़र आएंगी। भैया एक दिन में कितने लोग सफ़र करते होंगे लगभग? मैम कम से कम 500 से ऊपर कर जाएंगे एक बस के अंदर। अच्छा जी मैम, क्योंकि ये रूट काफ़ी लंबे होते हैं कि इसके 2-2 चक्कर होते हैं, 2 चक्कर 3 चक्कर, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी में, क्योंकि रूट पे सवारी पहले बस नहीं थी तो इसलिए सवारी एक बस में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, तो आप लोग कितना राउंड लेते हैं? 1 2 3 4 पूरे दिन में कितना राउंड? एक बस का ट्रिप कम से कम होते हैं इसमें 6 ट्रिप या 8 ट्रिप के होते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। जी, तो ये देखिए 6 ट्रिप या 8 ट्रिप होती है इन बसों की। और इमरजेंसी के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। क्या ना, बैनर वगैरह सब, बटन वगैरह सब चीज़ लगा हुआ है। अच्छा, इमरजेंसी के लिए बस। तो ये पहले की बसों में था या अब की बसों में लाया गया? मैम पहले की बसों में इतना फैसिलिटी नहीं थी, इस बार जो बैटरी वाली बसें आई इसमें ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी? जी मैम, ये स्टॉपेज बसेस वगैरह और ये सीटों में, ये जब इनसे में नहीं दी। हाँ, अच्छा, हाँ, कैमरे इसमें बढ़ा दिए हैं, ठीक है, और कैमरों की जो क्लैरिटी थी वो भी बढ़ा दी है इसमें। उस कैमरों में आप एक एक चीज़ देख सकते हो, ओके। क्या सवारी क्या कितने कैमरे हैं? इसमें 6 कैमरे हैं जी। 6 कैमरे हैं। अच्छा, इससे महिलाओं के लिए, 2 अंदर बाहर के। महिलाओं के लिए इससे कितनी सुविधा हो जाएगी? क्योंकि होता है ना कि पॉकेट मार भी घूमते रहते हैं बसों में, या फिर और ऐसे सेफ्टी इशू भी रहता है, तो और इसमें जो कैमरों के जरिए हम देख सकते हैं कि जो चोरी करने वाले लोग हैं वो किस तरह के दिखते हैं, तो उनसे ये जी लगा हुआ है जी, सिस्टम। हाँ, ये देखिए इसमें मैं भी दिख रही हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो आप लोग देखते हुए जा सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा है? ड्राइवर को दिखता रहेगा कैमरों के अंदर कि कोई क्या छेड़खानी कर रहा है पीछे, जो हर चीज़ दिखेगी इसमें कैमरे के अंदर। सबसे बड़ी बात है इसकी क्लैरिटी अच्छी है इसकी कैमरों की जो। हाँ, ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से ये पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि इसमें किसी भी तरीके का किसी भी महिला को कोई परेशानी ना हो, कोई सीनियर सिटीज़न को परेशानी ना हो, इसलिए कैमरों को अब चाक चौबंद कर दिया गया है, फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, सीट को कंफर्टेबल कर दिया गया है, बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। बसें लगभग अब जहां पर कम मात्रा में चलती थी, अब 300 से ज़्यादा बसें आ गई हैं। ऐसे में अब लोगों को कहा जा सकता है कि राहत मिल सकती है। सर, ये बसें आई हैं, क्या लग रहा है? बढ़िया है? बढ़िया जी, बढ़िया है। प्रदूषण कम हो गया, इनसे 0% प्रदूषण हो गया, पब्लिक की सुविधा हो गई, सब एसी मिल रही सबको। नहीं तो क्या, पहले नॉन एसी में चलते थे और लो फ्लोर बसें आ गई, बूढ़ों को उतरने दिखने में वो दिक्कत नहीं हो रही, चढ़ने में। इसके बारे में बढ़िया है ये, आने वाले टाइम में भी बढ़िया है, क्यों दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहाँ से आए सर? राजस्थान से हैं, यहीं सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस कर रहे हैं। तो ये अभी इसके पहले कितनी बसें चल रही थी? इसके पहले मेरे ख्याल से 1500 को 2000 बसें चल रही है, और आने वाले टाइम में और आने वाली इंटरस्टेट भी बसें चलने वाली है।